अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में भी एक जड़ी बूटी की मैं आपको पहचान करवाने वाला हूं और कुछ उसके ख़वास से आगाह करने वाला हूं। ये वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए भी बहुत अहम है कि ये बूटी जिन अमराज का इलाज है इस मौसम में उनकी कसरत होती, तो आप सबसे पहले इसकी पहचान कर लीजिए। ये मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी उगी हुई है। इसे हज़ारदानी कहते हैं और दोदी भी कहा जाता है। इसकी अक़साम है। ये दोदी कलां के नाम से जानी जाती है। ये जो अभी आपको नज़र आ रही है इसे दोदी कलां कहते हैं। इसका पौधा एक बालिश्त तक तकरीबन लंबा हो जाता है और इस पे आप देखें ये गिरहें बनी हुई हैं जिनमें दाने हैं काफ़ी सारे। ये तकरीबन हर मौसम में मिल जाती है। इसका मिजाज सर्दी की तरफ माइल होता है, यानी इसमें मुनासिब सी सर्दी पाई जाती है। और तरी खुश्की की अगर हम बात करें तो ये मोतदिल होती है, यानी ना ज़्यादा तर होती है ना ज़्यादा खुश्क होती है, बल्कि मोतदिल होती है। सदियों से इसे मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जदीद रिसर्च से इसके बहुत सारे फ़वाइद आए रोज़ सामने आ रहे हैं। मतलब अगर आप इस पर स्टडी करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूफोबिया हिर्टा, तो अगर आप इसे गूगल करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जदीद रिसर्च इसके बहुत सारे फ़वाइद सामने ला रही है। ये मुसफ़ी खून है, खून के फसाद से पैदा होने वाले अमराज को ख़त्म करती है। जल्दी मसाइल का बहुत अच्छा इलाज है, हत्ता कि पिंपल्स वगैरह जो बन जाते हैं, एक्नीज़ बन जाते हैं, उनको भी ख़त्म करती है। जॉइंट्स पेन में फ़ायदेमंद साबित होती है। जॉइंटस में यानी पीलिया जिसे हम कहते हैं, पीले यरकान में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जरियान और सैलानुर्रहम यानी ख़वातीन को जो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है अमूमन हार्मोनल डिसबैलेंस से या ग़िज़ाई बेअतदाली से, सैलानुर्रहम जिसे लिकोरिया के नाम से जाना जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जरियान की अलामात को ये दूर करती है और सोज़ाक को दूर करती है। अमूमन ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होता, अमूमन इसमें अद्वियात बेअसर रहती हैं। तो दोदी कलां के अंदर, हज़ारदानी के अंदर ये खसूसियत है कि ये मसाने की इन्फेक्शन को दूर करती है, पेशाब की रुकावट को दूर करती है, मसाने की सोजिश को भी ख़त्म करती है, गुर्दे और मसाने की पथरी को ख़ारिज करने में भी ये अहम इफ़ादियत की हामिल है। बात करें हम इसके इस्तेमाल की सूरतों की, तो इसे ड्राई करके, और ये दूधिया भी होती है, मतलब अगर आप इसका इस तरह से पौधा तोड़ेंगे तो इसमें से थोड़ा थोड़ा मिल्क की रतूबत निकलती है। और दोदी खुर्द के फ़वाइद पर भी जब हमने बात की, उसका भी मैंने आपको बताया था कि इसमें मिल्क की रतूबत होती है। तो इसे आप ड्राई करके पूरे प्लांट को इसका पाउडर बना के वो खा सकते हैं। सुबह शाम 2 ग्राम खाया जा सकता है। या इसे ताज़ा को पानी में पीस कर, मतलब आप इसे थोड़ा सा रगड़ेंगे और उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, जिस तरह सरदाई वगैरह बनाई जाती है, पानी में पीस कर नथार कर इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 माशा यानी 10 ग्राम के करीब को आप थोड़ा रगड़ेंगे, उसमें 1 कप के करीब पानी मिला लेंगे और उसे नथार कर इस्तेमाल कर लेंगे दिन में 1 मरतबा। और इसे अस्थमा प्लांट भी कहा जाता है, यानी ये रेस्पिरेटरी निज़ाम में जो कोई भी डिसऑर्डर होता है उसे इतने अच्छे से ख़त्म करती है। सांस की नालियों की रुकावटों को दूर करती है, बलगम वगैरह का इखराज करती है। अस्थमा में ये इस कदर मुफीद है, दमा में इस कदर मुफीद है कि इसको अस्थमा प्लांट तक कहा जाता है। तो ये सांस के मसाइल को भी दूर करती है। इसकी आपने पहचान भी कर ली, इसके कुछ ख़वास से मैंने आपको आगाह कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इन फ़वाइद को ज़रूर अपने अज़ीज़ों, क़रीब और दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।